हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम में बिजी होंगे, अच्छी बात है। अच्छी तैयारी के साथ में प्रत्येक पेपर को दें। और अब लगभग कुछ बच्चों के एग्ज़ाम निमटने वाले हैं और एग्ज़ाम निमटते ही आपके यूनिवर्सिटी द्वारा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पैनल आने वाला है। बीएससी वालों के आ चुका है, अब आपका नंबर है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से निवृत्त होकर के और उसके लिए एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेना। बिना प्रैक्टिकल फाइल के आप जानते हैं कि आने वाला एग्जामिनर है वह अगर मान लो आता है तो अच्छी बात है, और फिर एक तरह से वह पावर के रूप में होता है और उसी के अनुसार क्या नाम से नंबर काटने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेना। कोई भी चीज़ समझने में नहीं आए मेरे से पूछना। और अपन जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनमें से देखो, कल जो ज्योग्राफी का पेपर आया था 6th सेमेस्टर वालों के लिए बहुत सीधा पेपर आया था। छोटे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे और बड़े क्वेश्चन भी अच्छे थे। चावल की कृषि आई, कपास से संबंधित आई, कपास खेती से संबंधित आई, जो कि मैं रोज़ाना आपको बताता रहता था। फिजिकल पार्ट आए, फिजिकल पार्ट को अपन ने विस्तार से ऑनलाइन भी पढ़ लिया है और क्लास में भी बताया। ठीक है, तो आपने भी अच्छा कर दिया होगा। फिर डायग्राम के साथ में ज़रूर है। इसके साथ साथ में कंपटीशनों की तैयारी के लिए इंडियन ज्योग्राफी ज़रूरी है। तो इसमें से अपन पढ़ रहे हैं भारतीय मृदा का वर्गीकरण। पिछली क्लास में अपन ने लेटेराइट मृदा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो कोई सी भी मृदा के बारे में पढ़े तो सबसे पहले उसके पढ़े निर्माण उस मृदा का निर्माण प्रक्रिया कैसे, भाई क्वेश्चन आता है तो यह निर्माण प्रक्रिया से आता है। दूसरा क्वेश्चन उठाता है उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में आता है यह। और तीसरे नंबर का जो आता है वह आता है उसका रंग स्वरूप और विशेषताओं से संबंधित, जिसमें रंग स्वरूप आ जाता है और उसकी उपयोगिता आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी मिट्टियों की अलग अलग होती है और उसी के आधार पर इसके संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। निर्माण प्रक्रिया, दूसरा उपयोगिता और तीसरे नंबर का है आपकी विशेषता से संबंधित। ठीक है, जिसमें रंग स्वरूप वगैरह सब आ जाते हैं, उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स आ जाते हैं। उपयोगिता कौन सी फसल के लिए कौन सी एक विशेष मृदा है उससे संबंधित आ जाते हैं। ठीक, तो अपन पढ़ रहे हैं लेटेराइट मृदा। सबसे पहले इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है पढ़ने, और दोबारा इसको समझ लो। भाई प्रत्येक चीज़ को स्लो स्पीड में पढ़ने का ये कारण है
कि एक एक चीज़ को आप समझते हुए डायग्राम से नोट करते चलें साथ के साथ ही, ठीक है। तो स्पीड से पढ़ाना मैं भी जानता हूँ, बाकी आप लोग बिल्कुल स्लो स्पीड में कम पढ़ो, बाकी दिमाग में बैठ जाए, अपना उद्देश्य यह है। लेटेराइट मृदा का जो निर्माण है वह लेटेराइजेशन रासायनिक क्रिया से होता है। अब लेटेराइजेशन क्रिया क्या होती है, पिछली क्लास में भी बताया था मैंने। जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो चट्टानें होती है धरातल, उसमें चूना पत्थर की मात्रा और चूना पत्थर की मात्रा और अन्य प्रकार के मिनरल्स होते हैं। चूना पत्थर है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, लोहा तत्व है, इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब उस पठारी क्षेत्र के में वर्षा का जल अधिक समय तक जमा होते रहने से उस जल के साथ में उस चट्टानों में पाए जाने वाले जो जल में घुलनशील तत्व हैं वे उसमें घुलनशील हो जाते हैं और जल के साथ नीचे की ओर अधोगति कर जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं। घुल करके जल जैसे नीचे की ओर बैठता है, नीचे की चट्टानों में रिस के नीचे की ओर जाता है, वो मिनरल्स भी उसके साथ में नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक क्रिया होती है वो जल के साथ में ऑक्सीजन और जल के साथ में चूना पत्थर के साथ क्रिया करके और वह घुलनशील की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और उन चट्टानों में पाए जाने वाले जो चूना पत्थर की मात्रा है वो जल में घुलनशील होकर नीचे की ओर बैठ जाता है। अब ऊपर की ओर नहीं जो घुलनशील नहीं है वे वाली चीज़ें शेष बच जाती है, जैसे लोहा तत्व है उनकी एक परत शेष बच जाती है और उससे बनने वाला जो परत है, उससे बनने वाले जो परत से मृदा बनती है वह लेटेराइजेशन की क्रिया से बनने वाली मृदा है, इसलिए इसको लेटेराइट मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझते हुए पढ़ते रहें। तो ये लेटेराइजेशन क्रिया से बनने वाली मृदा हो गई। आपके क्लास को रिपीट करते हुए उसको दोबारा सुन करके और नोट कर लें। उसके बाद में है उपयोगिता। उपयोगिता में इसका उपयोग ज़्यादातर मूंगफली उत्पादन में जो धरातल के आंतरिक भागों में जिन फसलों का उत्पादन होता है, जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज है, और सबसे ज़्यादा मूंगफली के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता ये लाल रंग की होती है। लाल रंग की होती है। लेटेराइट मृदा में लाल रंग होने का क्या कारण है? लौह तत्व की अधिक मात्रा होना। लौह
की अधिक मात्रा, लौह तत्व की अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है और आता रहता है कि लेटेराइट मृदा का रंग लाल होने का क्या कारण है? लौह तत्व की मात्रा अधिक होना। और दूसरी बात है कि इस मिट्टी का निर्माण लेटेराइजेशन क्रिया से होता है। तो लेटेराइजेशन क्रिया क्या है? यानी जल में घुलनशील तत्वों को आंतरिक चट्टानी भागों में अधोगति कर जाने की क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? जल की और ऑक्सीजन की क्रिया की उपस्थिति में चूना पत्थर के साथ में रासायनिक क्रिया होकर के और घुलनशील की क्रिया के द्वारा आंतरिक चट्टानों की ओर गति कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है उसको लेटेराइजेशन क्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आगे की जो प्रक्रिया है वह धीमी गति से अपन डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। लेटेराइजेशन क्रिया का वितरण क्षेत्र भारत में कहाँ पर है? तो भारत में ये वाला जो क्षेत्र है ये लेटेराइजेशन क्रिया के आधार पर है और इसका वितरण क्षेत्र यहाँ लिख देता हूँ। वितरण क्षेत्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आदि राज्यों में इसका विस्तार मिलता है। यानी कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र में जो चट्टाने धरातल मिलता है वहीं पर इसका निर्माण होता है और उसी के आधार पर इसका जो प्रक्रिया है वह बनती है लेटेराइजेशन क्रिया की और उसी के अनुसार ये निर्माण होता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।